तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि अब सभी लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हो जेड होता है और बोल रहा था कि वेल यूरियन तुम यहाँ पर आ चुके हो, चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं लगा। और फिर जेड अपने हीरो को बोल रहा था कि वेल जो टीचर्स है वो अपने रास्ते में ही होंगे और किसी भी वक्त यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि वेल ये जो मोस्टर है उसको मारने के बाद हमें 20 पॉइंट मिलेंगे, क्यों है ना, तो क्या हम एक बार ट्राई कर सकते हैं इसको मारने का। फिर ये देख के वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और जो जेड होता है वो मन में बोल रहे थे कि ये सीरियस है, मतलब नहीं ये लेवल 3 का मोस्टर है, कोई लेवल 1 का थोड़ी ना, काफी ज्यादा पावरफुल है। और वहीं पर जो नूना होती है वो मन में बोल रहे थे कि वेल मेरे को अपने आप पे शर्म आ रहा है, इवन जो मेरा भाई है वो भी इसको हराने की सोच रहा है, जबकि मैं तो यहाँ से भागने की सोच रही थी। और वहीं भी अपने हीरो के मन में तो लालच आ रहा था 20 पॉइंट्स का। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ पर अपने हीरो के सामने एक लेवल 2 का मोस्टर होता है और अपने हीरो के पीछे एक लेवल 1 का मोस्टर होता है। और वहीं भी अपना हीरो सोच रहा था कि वेल आखिर का ये लिमिट का मतलब क्या है जो कि गोडेस ने उसको कहा था। लेकिन फिर तभी अपना जो हीरो है ये देखता है कि उसके सामने जो बॉल है हवा में उड़ रहा था, जो कि सब कुछ नोटिस कर रहा था, वो अचानक से टूट जाता है। और उसको देखने के बाद अपना हीरो भी काफी शॉक हो जाता है। फिर अपना हीरो उसको देख के बोल रहा था कि क्या ये टूट चुका है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी मेरे को नहीं देख रहा है, क्यों है ना। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से टूटा कैसे। और फिर हम देखते हैं लेवल 1 का मोस्टर अपने हीरो के पीछे ही आ चुका होता है। लेकिन फिर तभी अपना हीरो बस हल्का सा पीछे हाथ झटकाता है और बोल रहा था कि यार चलो कोई बात नहीं, मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा। और हम देखते हैं अपना हीरो कैसा करने की वजह से उस मोस्टर का जो सर होता है वो इधर से अलग हो जाता है। वेल चलो, ये तो बात काफी ज्यादा अच्छी है कि अब मेरे को कोई भी नहीं देख सकता है। और फिर हम देखते हैं उसके सामने लेवल 2 के मोस्टर को। और फिर अपना हीरो बोल रहा था कि वेल चलो कोई बात, कम से कम मैं इस लिमिट के बारे में अच्छे से थोड़ा जान तो लूंगा, ताकि थोड़ा मोड़ा एक्सपेरिमेंट भी कर सकूं मैं। और फिर लेवल 2 मोस्टर को देख के बोल रहा था कि वेल तुझे मेरी बात समझ में तो आ रही है ना। फिर तभी अपना हीरो बोलता है कि वेल ओ, ऐसा लगता है कि मैं अपने आप से ही बातें कर रहा था। और हम देखते हैं अपना जो हीरो है पता नहीं कैसे अपने जो लेवल 2 मोस्टर है उसको मार देता है। और फिर अपना हीरो वहां से जाते हुए बोल रहे थे कि लेकिन ये सच में काफी अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मेरे को अब कोई भी नहीं देख सकता है। लेकिन फिर तभी अपने हीरो किसी की आवाज सुना देती है और उस आवाज को सुन के जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि ये तो नूना की आवाज है। फिर तभी अपना सीन शिफ्ट होता है टीचर्स के रूम में, जहाँ पर जो मैजिशियन टीचर होते हैं उसी ग्लोब को ठीक कर रही होती है। फिर पीछे से जो प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि क्या ये ठीक हो गया। फिर जो लड़की होती है मतलब टीचर होती है वो बोलते हैं कि हाँ बस थोड़ा मोड़ा रह गया। वहीं पे मैजिशियन टीचर मन में बोल रहे थे कि वेल सच में काफी अजीब है, मतलब भले ही वहाँ पर लेवल 3 का मोस्टर है लेकिन फिर भी सारे जो मैजिक टूल है उन सबको अचानक से तो नहीं टूटना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं रिपेयर करने की कोशिश भी कर रहा हूँ लेकिन रिपेयर ही नहीं हो रहा है, आखिर यहाँ पर चल गया रहा है। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर जो अपना हीरो था वो बोल रहा था कि अच्छा तो यहाँ पर है लेवल 3 का मोस्टर। फिर तभी हम देखते हैं जो लेवल 3 का मोस्टर होता है उसने अपना विंड अटैक किया होता है, जिसके कारण जो जेड होता है वो पीछे जाने लगता है। फिर तभी हम देखते हैं उसके कारण जो जेड होता है वो पीछे जाकर दीवार से लगता है, जिसके कारण जो जेड होता है उसे काफी ज्यादा चोट लगता है। और हम देखते हैं जो नूना होती है उसको देख के जेड के बारे में चिंता करने लगते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं जेड होता है ऐसा लग रहा होता है बेहोश हो रहा होता है, लेकिन तभी वो बोल रहा होता है कि वेल यूरियन तुम हमेशा की तरह सच में काफी अमेजिंग हो। हम देखते हैं अब जो अपना हीरो होता है उसने जेड के ऊपर हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल किया हुआ होता है और जेड अपने हीरो को बोलता है कि वेल सच में तेरा हीलिंग मैजिक काफी ज्यादा परफेक्ट है। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि हाँ वो तो होगा ही। और फिर जो जेड होता है वो मन में बोल रहे थे कि वेल यूरियन अब मैं तुम्हारी बात समझ चुका हूँ कि आखिरकार तुमने उस टाइम ऐसा क्यों कहा था कि तुम इस मोस्टर को पकड़ सकते हो। फिर जो जेड होता है वो नूना को बोलता है कि वेल नूना चलो। और फिर ये सुन के जो नूना होती है वो बोलती है कि ठीक है। और फिर दोनों ही उस मोस्टर के ऊपर अटैक करने को चले जाते हैं। और फिर जो जेड होता है वो मन में बोल रहे थे कि वेल अब हम इस मोस्टर को आराम से हराएंगे। और वैसे भी अगर हम सीरियसली सोचे तो लेवल 3 मोस्टर से बच के भागना इम्पॉसिबल, और इससे बढ़िया तो हम उसे फाइट करके उसे हरा दे, यही काफी ज्यादा अच्छा है। और यूरियन के कहने का मतलब भी यही है कि हमें अपने फाइटिंग स्पीड को कभी भी कम नहीं करना। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि यार ऐसा लगता है कि मैंने काफी बड़ा मिस्टेक कर दिया। और फिर अपना हीरो मन में बोल रहे थे कि मेरे ख्याल से हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए था और सिक्योरिटी में यहाँ पर आता और छुप के 20 पॉइंट जो वो ले लेता और हमारी पूरी टीम का 20 पॉइंट हो जाता। और वहीं पर हम देखते हैं नूना और जेड जो होते हैं उस लेवल 3 के मोस्टर से फाइट कर रहे होते हैं। और वहीं पे अपना हीरो मन में सोच रहा था कि वेल अब मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूंगा। फिर तभी हम देखते हैं अचानक वहां पर रिकी आ चुका होता है और फिर बोल रहे थे कि लॉर्ड मेरे को अपनी थोड़ी पावर उधार में देना। और फिर हम देखते हैं वो विंड स्वॉर्ड का 1000 टाइम्स का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण हवा में काफी ज्यादा एक बड़ा स्वॉर्ड जो होता है वो क्रिएट हो चुका होता है। फिर जो रिकी होता है उस एरो को उस मोस्टर की तरफ भेज देता है और फिर जो एरो होता है उस मोस्टर के आर पार हो चुका होता है, मतलब वहीं पे जो उस मोस्टर का किस्सा होता है वो खत्म हो जाता है। और ये देख के जेड और जो नूना होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और फिर जो रिकी होता है वो बोल रहे थे कि वेल तुम दोनों यहाँ से भागने की जगह फाइटिंग करना चुना, काफी अच्छी फाइटिंग स्पिरिट है तुम्हारी।
और वहीं पर नूना काफी शौक होते हुए बोल रहे थे कि वेल तुमने लेवल 3 मॉन्स्टर को हरा दिया और वो भी एक ही अटैक में। और लेकिन जो अपना हीरो होता है वो मन में बोल रहे थे कि वेल मेरे 20 पॉइंट तूने ले लिए। फिर जो जेड होता है वो रिकी के सामने आते हुए बोल रहे थे कि हे आखिरकार तेरे को हमारी मदद करने के लिए किसने कहा था, और वैसे भी तूने हमारा जो शिकार है उसको चुराया है। और गुस्सा करते हुए बोल रहा था कि वेल वैसे भी हम उस मॉन्स्टर को हरा सकते थे और वैसे भी तुम्हें प्रिटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वहीं पे जो नूना होती है जेड को रोक रही होती है। और फिर जो अपना हीरो होता है वो रिकी को बोल रहा था कि वेल वैसे भी वो पॉइंट हमारा होने ही वाला था, लेकिन तू आ गया बीच में चोर की तरह। फिर ये सुन के जो रिकी होता है वो उन सब की तरफ देखने लगता है और फिर वो बोलता है कि वेल ठीक है, मैं तुम्हें काफी खुशी खुशी तुमको तुम्हारा पॉइंट दे दूंगा। फिर ये सुन के जो अपना हीरो होता है वो खुश होते हुए बोल रहे थे क्या सच में। फिर जो रिकी होता है वो बोलते हैं कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें दे दूंगा, और वैसे भी तुम तो हमारे किंगडम में आने वाली फ्यूचर में काफी ज्यादा मदद करने वाले हो। और जो रिकी होता है वो मन में सोच रहा होता है अपने हीरो के बारे में, जब लास्ट ईयर अपने हीरो ने इसको हरा दिया था। और फिर तभी हम देखते जो रिकी होता है उन सबको बोलते हैं कि well, लेकिन मैं तुम्हें देने से पहले तुम्हें अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। और रिकी बोल रहा था कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें तुम्हारे 20 पॉइंट तो दे दूंगा, लेकिन कम से कम तुम्हें अपना जो एबिलिटीज है उसको शो करना पड़ेगा। और जो रिकी होता है वो 3 लोगों के बारे में सोचने लगता है। सबसे पहले अपना हीरो आता है जो कि एक स्पेशल मैजिक स्टूडेंट होता है, और दूसरा है वो नूना जिसका जो सुबह स्वॉर्डमैनशिप है वो काफी ज्यादा खास है, और तीसरा अपना हीरो ही है मतलब जिसने की भेष बदला हुआ है, और तीसरा है यूरिस जिसका स्वॉर्डमैनशिप काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर फ्रेशमैन के पास सच में इतना ज्यादा टैलेंट है तो मेरे को उनको अच्छे रास्ते दिखाने की जरूरत है। और लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक कि एक जो मॉन्स्टर है रिकी के पीछे आ चुका होता है, और फिर वो बोल रहा था कि अच्छा तो वो तू है जिसने कि लेवल 3 मॉन्स्टर को मारा है। और ये देखिए वहाँ के तीनों बच्चे जो होते हैं काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं क्योंकि वो काफी जल्दी आया होता है और किसी को भी पता नहीं चलता। और मॉन्स्टर बोल रहा था कि वेल मैं मरना नहीं चाहता, और फिर अपना जो एबिलिटी है उसका इस्तेमाल करता है, और जिसके कारण जो नूना जेड और जो रिकी होता है उन तीनों ने अपने गले के ऊपर स्वॉर्ड रख लिया होता है और फिर अपने गले को काट लेते हैं। ये देख के अपना हीरो भी काफी हैरान हो चुका होता है, लेकिन तभी जो अपना हीरो होता है वो तीनों को हील करने लगता है। और फिर तभी जो अपना हीरो होता है उसके सामने आते हुए बोल रहा होता है कि ओए आखिरकार तो यहाँ पर है कौन। फिर जब मॉन्स्टर होता है वो बोल रहा था कि वेल मेरे पास ऐसी पावर है कि मैं इंसानों को अपने आप से मरवाने के लिए मजबूर कर सकता हूँ, मतलब सुसाइड करवाने के लिए मजबूर कर सकता हूँ, ऐसे कहने का मतलब है इसका। तो भाई लोगों आज के लिए इतना ही। और हाँ बता दो ये लेवल 4 का मॉन्स्टर है। तो ठीक है आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और sayonara।